हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आपको बेगर्स यानी भिखारी कहीं भी कभी भी बड़े आसानी से दिख जाते हैं। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से पूरे इंडिया में 4 लाख से भी ज्यादा बेगर्स हैं जो अपनी रोज की जिंदगी सिर्फ भीख मांग के जीते हैं। बट दैट्स जस्ट द वंस जिन्हें उन सर्वे में काउंट किया गया। पर द ग्राउंड रियलिटी इज दैट ये नंबर इससे कई ज्यादा है। इंडिया में भीख मांगना इतना नॉर्मल है कि आपको भी नहीं पता होगा कि इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में भीख मांगना एक क्राइम। यस, उनकी कंडीशन देख के बुरा लगता है, दया आती है। एक बार उनसे आंख मिल जाए तो हम उन्हें एक पैसा देने से खुद को रोक नहीं सकते। बट आई एम रियली सॉरी इन एडवांस बिकॉज ये वीडियो शायद आपके अंदर का कुछ अच्छे इंसान का नजरिया चेंज कर सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बेगर्स की एक अलग साइड, एक दूसरी साइड, एक डार्क साइड दिखाने वाला हूँ। सो भीख मांगना अगर एक क्राइम है तो इतने सारे लोग भीख क्यों मांगते हैं? वेल, भिखारियों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास भीख मांगने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। किसी न किसी वजह से वो अपने आप को एफोर्ड नहीं कर पाते। फैमिली तो दूर की बात, वो खुद का पेट भरने के लिए भी रोजी रोटी नहीं कमा पाते, इसलिए वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एंड दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने भीख मांगने के प्रोसेस को एक आर्ट बना लिया है। उन्होंने इस आर्ट की मास्टरी कर ली है। ये ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा पैसा बस भीख मांग के कमा लेते हैं। एंड द आयरनी इज दैट ये सेकंड कैटेगरी के बेगर्स उनसे भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जो उन्हें भीख देते। कुछ बेगर्स तो ऑर्गेनाइज गैंग बनाकर भीख मांगते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे होते हैं। ये बच्चे भीख मांगने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। जैसे ये ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग लोकेशंस जैसे रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, मस्जिद यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ हो, और दिन के खत्म होते ही अपने गैंग के लीडर को एक बहुत बड़ा शेयर भी देते हैं। टर्न्स आउट कि वो इनोसेंट फेसेस अभी इतने इनोसेंट भी नहीं। इंडिया में गरीबी एक रियलिटी है, पॉवर्टी एक रियलिटी है, लेकिन ऐसे लोग इस बात का एक्सक्यूज बनाते हैं और बिना मेहनत करे एक बड़ा अमाउंट कमाना चाहते हैं। इस सेकंड कैटेगरी में आने वाले कुछ बेगर्स की मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ। उर्जू चंद्र आजाद, जिनके पास 8.77 लाख की फिक्स डिपॉजिट है। पप्पू कुमार, जो इंजीनियरिंग करना चाहता था पर एक्सीडेंट के बाद उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पप्पू का 4 अलग अलग बैंक्स में सेविंग अकाउंट है, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है एंड ट्रेडर्स को इंटरेस्ट में पैसा भी लैंड करते हैं। बट यू नो व्हाट, वो फिर भी भीख मांगना चाहते हैं। भरत जैन, जिसे हम सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिचेस्ट बेगर का टाइटल देंगे, क्योंकि उनके पास 70 लाख के 2 अपार्टमेंट्स हैं। अपने दूसरे प्रॉपर्टी से 10,000 से भी ज्यादा रेंट पे कमाते हैं। स्टेशनरी आइटम्स की एक बहुत बड़ी फैमिली बिजनेस है एंड 75,000 से भी ज्यादा वो बस भीख मांग के कमाते हैं। भीख मांगना इज सो सिंपल एंड प्रॉफिटेबल एंड कुछ लोगों ने इसे अपना लार्ज स्केल बिजनेस बना लिया है। एंड सो कम्स द टर्म बेगिंग इंडस्ट्री, जो अप्रॉक्स 1.5 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। इंडिया में हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चों को एबडक्ट किया जाता है, जिन्हें इस बेगिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। आसान शब्दों में इनसे भीख मंगवाया जाता है, जिनके पैसे इन्हें भी नहीं मिलते। इससे भी ज्यादा स्कैरी बात यह है कि इंडिया में एस्टिमेटेड 3 लाख बच्चों को ड्रग देके उन्हें पीट के उनसे भीख मंगवाया जाता है। ये एक $multi-million इंडस्ट्री है जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्टेल चलाते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम भिखारियों को कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कुछ तो भीख मांगने से इतना यूज टू हो गए हैं कि कोई दूसरा काम करना ही नहीं चाहते। चाइल्ड बेगर से डील करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है एंड सो द पुलिस डोंट इवन केयर। ये हम और आप जैसे लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि बेगिंग अब एक स्कैम बन गया है जहां हमें कई तरह के ट्रिक से अपना पैसा देने के लिए ल्योर किया जाता है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन कैटेगरी सेकंड के बेगर से डील करना सीखें। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में भिखारियों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए। यस, ये एक हर्टलेस एक्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, बट इफ वी लुक डीप इनटू इट। और ज्यादातर बेगर्स काम करने लायक और हेल्दी होते हैं, और जब ऐसे लोगों को इजीली मनी मिल जाता है तो ये उनका एडिक्शन बन जाता है और ये भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम करना नहीं चाहते। कई जगह पे अगर हमने किसी एक बेगर को पैसा दे भी दिया तो हमारा ये कैचर काफी बेगर्स को अट्रैक्ट भी करता है। सो अगर आप उनकी हेल्प करना ही चाहते हैं तो एक समय में 10 या 20 रुपए से ज्यादा पैसे ना दें। किसी जगह पे पहुंचने पे नहीं बल्कि उस जगह को लीव करने पे पैसे दें एंड अवॉइड फिट एंड हेल्दी बेगर्स, बिकॉज हेल्पिंग देम इज नॉट एक्चुअली हेल्पिंग देम। इंस्टेंट हम एक इनह्यूमन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। Yes, you are kind, but your kindness might be feeding a dark world. If you like this video, then please share this video with your friends and subscribe our channel.